जय हिंद। हाउ द जोश, हाउ द जोश। चलो, हम लोग आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश। क्या शुरू करेंगे? लाइट। ठीक है, एक आध चैप्टर ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा दिया गया है, एक आध चैप्टर नहीं, एक आध लेक्चर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, हम लोग क्या करें, उसको रिवीजन करते हुए जो नए हैं अपने चैनल पे वीडियोज पे, वो क्या करेंगे, देख लेंगे फिर से। ठीक ना, तो चलो शुरू करें। बताओ तू लोग, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? आराम से, क्या होता है बोलो, शांत रहो, बताइए, बोलो, तुम बताओ प्रकाश क्या है? प्रकाश विभिन्न ऊर्जाओं का स्रोत है। हाँ? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कम तरंग धैर्य वाले दृश्यता से देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अच्छा, तुम लोग? प्रकाश से रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलो ठीक है। प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखने की क्या करता, अनुभूति प्रदान होता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलो, अब यहाँ पे सर न्यूटन बताए थे कि प्रकाश क्या है, कौनों से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? हाँ, प्रकाश कौनों से मिलके बना होता है, जिसे उन्होंने कणिका कहा था। क्या बोले थे? हाँ, प्रकाश जो है विभिन्न कौनों से मिलके बने हैं, उसे क्या कहा गया? कौन बोले थे इस तरह की बात? न्यूटन बोले थे। ठीक ना, अच्छा। उसके बाद आइंस्टीन साहब ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किया। कब? देखो 1905 में किए थे आइंस्टीन साहब ने 1905 में प्रकाश। ओ दीदी बात मत करो, बात नहीं कीजिए आप लोग। प्रकाश के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी खोज आइंस्टीन साहब ने 1905 में किया था। लेकिन देख लो 1922 में उन्हें क्या साल बाद, उन्हें देखो कितना हो गया, 17 साल बाद उनको इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल प्राइज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं, परिणाम नहीं मिलता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो इनको कितना साल बाद मिला, 17 साल बाद मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। खोज कब हुआ था? 1905 में। मिला नोबेल प्राइज कब? 1922 में। क्लियर ना? चलो ठीक है। अब जो हाइजेन ये भी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने तरंग को खोज किया है ना, और वो बताया कि प्रकाश क्या तरंग है। क्या है? हाँ, वेव है, एक तरह का क्या है, प्रकाश वेव है। ठीक है, चलो, तो अब सब बेटा जानता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितना होता है? इस बात को सर्वप्रथम किसने बताए थे? रोमर ने। नहीं भाई, रोमर, हाँ, रोमर ने बताया था कि प्रकाश की जो चाल होता है कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कब ये बात बताए थे उन्होंने? 1676 में। कब बताए थे? 1676। हाँ, उन्होंने बताया कि निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, जहाँ पे कोई भी वस्तु के क्या है, रोक टोक न हो, वहाँ पे प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट, है ना, सोर्स ऑफ लाइट के अनुसार वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। बताओ, किसी को पता है क्या? बताओ, बोलो राजू, बोलो बोलो, कौन कौन? हाँ, चलो ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये होता है ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस सब्सटेंस, दीप्त वस्तुएं। हाँ, वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सन, स्टार, कैंडल, है ना। सूर्य होता है, तारा होता है और मोमबत्ती होता है, जो जलने के बाद क्या होता है, प्रकाश इमिट करते हैं, है ना, उष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? दीप्त वस्तु बोलते हैं। कौन सी वस्तु बोलते हैं? दीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक ना?
ऊष्मा के साथ साथ क्या देते हैं, प्रकाश भी देते हैं। अच्छा, अदीप्त वस्तु कौन बताएगा? अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? हाँ बोलो, अदीप्त वस्तु क्या? हाँ, वैसे वस्तु जो उसमें तो खुद का प्रकाश नहीं होता है या, हाँ शांत रहो, और जलाने के बाद भी उसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, मनुष्य हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इसको जलाने पे क्या होगा? उसको ऊष्मा और प्रकाश नहीं देता है, उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब है माध्यम। देखो माध्यम हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में उरेरर और डेंसर, सघन और विरल अलग होता है। ठीक है, हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाश जो गमन करती है, ओए दीदी क्या कर रही हो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। प्रकाश जो गमन करती है वो 3 तरीका से करती है ना। एक तो होगा कि पारदर्शी, मतलब प्रकाश आर पार किसी वस्तु को कर जाए। एक होता है प्रकाश आर पार नहीं करे, एक होता है अंशतः करता है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रकाश लाइट ट्रेवलिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबस्टेंस और ऑब्जेक्ट। ओके, बताओ कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ, बताओ डिफिनेशन। पारदर्शी पदार्थ क्या? वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार कर जाती हो उसे हम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कांच बोले तो शीशा है ना, शीशा के प्रकाश आस पास कर जाती है। तुम लोग बैंक या ऑफिस में देखते होगे क्या कि प्रकाश आराम से, मतलब उस पार की वस्तु इस पार की वस्तु आराम से क्या होता है, दिख सकता है। अच्छा, पानी में भी दिख सकता है ना, पानी में क्या करता है, प्रकाश जा सकती है। और हवा में तो हम लोग इजीली देख सकते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, ठीक है। अब है अपेक सब्सटेंस, है ना, अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार नहीं करती हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अच्छा रे, पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश किरणें अंशतः आर पार होती हो उसे पारभासी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ठीक ना, ठीक ना। चलो, तो ये क्या हुआ? ये तो प्रकाश के गमन करने के अनुसार, ट्रेवलिंग के अनुसार हम वस्तु क्या किए थे, कैटेगराइज किए थे, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश किरण। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना। किरणों के समूह को बताओ, किरण पुंज क्या प्रकार के? कौन कौन? अभिसारी, समानांतर, ठीक है। चलो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। और ये 3 तरह के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण, ठीक है। हम लोग एक एक को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो समानांतर किरण पुंज क्या होता है? समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो हमेशा एक दूसरे से समान दूरी बनाए हुए तय करती है उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यह किरणें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद नहीं करती है
लेकिन करती है कहाँ पे? कहाँ पे करती है? अनंत पे करती है। ठीक है, करती है ना, ये अपने आप में क्या है, आर्गुमेंट वाला टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम लोग वहां पे नहीं जाते हैं। चलो, अभिसारी किरण कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, वैसे किरण पुंज जो अनेक दिशाओं से आकर किसी खास एक निश्चित बिंदु पर कन्वर्ज अभिसारित होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आई रे? अच्छा बताओ रे, कोई इस पे बताओ तो कि अभिसारी किरण पुंज का प्रयोग करके हम लोग डेली लाइफ में कौन सा ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं? बताओ, एनीवन? बोलो, कमांडो। टॉर्च नहीं, टॉर्च तो क्या करता है, डाइवर्जिंग हो जाएगा। सोलर कुकर जो होता है ना, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अवतल दर्पण में जो सोलर कुकर यूज होता है वो क्या करता है, बहुत सारा रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे, देखो यह पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, जिसके कारण उस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, अदर पॉइंट के अलावा बहुत हाई हो जाता है, और वहां पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रख के, कोई बर्तन रख के खाना वाना बना लेते हैं आसानी से। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर कुकर के लिए, सोलर कुकर के लिए। बात समझ में आई? चलो, और पढ़ते हैं अपसारी। क्या पढ़ते हैं? अपसारी या डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से, अच्छा यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, जो रे है ना, रे गलत तरीका से दिखाया गया है, हम इसको करते हैं सुधार। देखो, एक बिंदु से ना अलग अलग बिंदु में क्या करेगा, अलग अलग दिशा में जाएगा। नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों सेम फिगर बन गया है, दिख रहा है ना। एक पॉइंट से अलग अलग दिशा में क्या करती, प्रकाश किरणें फैलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। इसका एग्जांपल होगा टॉर्च। टॉर्च देख रहा है ना, एक रहता है जो फिलामेंट रहता है बल्ब टाइप के, वहां से प्रकाश किरणें अनेक दिशाओं में क्या करती है, फैलती है। तो जब प्रकाश किरण, ओए बाबू सुनो, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशा में क्या करे, ट्रेवल करे जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, अपसारे किरण पुंज, फैलती है। ठीक ना, बात समझ में आ गया? तो समानांतर, अभिसारी और अपसारी, क्लियर? ठीक है, ये काम हो गया। अब है एक लास्ट। ठीक है, ये पहला सीरीज है, हम लोग कल से पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, लास्ट पढ़ाते हैं छाया या शैडो। क्या पढ़ते हैं? छाया और शैडो। बताओ, छाया क्या होता है? शैडो, व्हाट इज शैडो? बोलो। जब कभी प्रकाश के पथ पे कोई अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो प्रकाश किरणें उस वस्तु को आर पार नहीं कर पाती, जिस कारण उस वस्तु के पीछे एक काली आकृति बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ना, क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए ये ओए सोर्स ऑफ लाइट है, सुनो मेरी बात सुनो, ये क्या है, अति है टॉर्च है, टॉर्च है ना, ये क्या प्रकाश का स्रोत हुआ, उसके हम क्या कोई बॉल डाल दिए, फुटबॉल टाइप के डाल दिए, है ना, फुटबॉल टाइप के कोई बॉल डाल दिए, तो प्रकाश किरण क्या होगा, उसको आर पार नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो फुटबॉल के पीछे क्या हो जाएगा, एक तरह के उसी फुटबॉल के काली आकृति बन जाएगी, है ना। तो अच्छा रे, तो जिसको घमंड है, जैसे लड़का या लड़की को कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो अपने छाया देख लो, सबकी आकृति किस तरह की होती है, किस तरह की होती है ना, हम लोग के मेजोरिटी में आएगी, है ना, सबकी आकृति कैसन हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ओए हो, हाँ ठीक है, मेरा छाया दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ चलो शांत रहो। देखो ये प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश किरण ट्रेवल कर रहा है, अब पारदर्शी कोई वस्तु रख दिए, ठीक है, इसका छाया यहाँ पे बन रहा है ना, हाँ
तो देखो अब मैं अपने एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो मेरा हैंड है, हाथ है, ठीक है, और मैं हाथ क्या कर रहा, प्रकाश किरण इसको आर पार नहीं कर पा रहा है, तब बोर्ड पर तुम लोग को मेरा छाया दिख सकता है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बोर्ड पे, छाया, इसे बोलते हैं छाया। तो बताओ क्लास कैसा रहा।